Back to my channel. I'm Namrata. Today we'll start worksheet 5, subject Hindi for class 7 and write your name, write your class teacher name and ये वर्कशीट आज आपकी हिंदी पे आई है। तो आज हमने जो अपनी पिछली वर्कशीट में 4 वाली वर्कशीट में जो कल की वर्कशीट थी, ट्यूसडे की वर्कशीट थी, उस पर हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सीखा था। ठीक है, तो अब चलिए हम इसमें वचन सीखते हैं। मैं सबकर वैज्ञानिक की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, इसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक अपने सपने में देखा मैंने एक जंगल में घूम रहा है, वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थी, नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे, शेर और मज़े से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें एक शब्द पदार्थ या प्राणी का बोधक होता है, जैसे सपना, जंगल, नदी, शेर आदि। ये एक वचन कहलाते हैं। ठीक है, और कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें एक से अधिक पदार्थों और प्राणियों का बोधक कराते हैं, कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के आदि। ठीक है, अतः शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का बोधक होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के भेद। वचन के 2 प्रकार के भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन इन वाक्यों में एक का बोध कराते हैं और इन वाक्यों में अधिक और अधिक का बोधक हो रहा है। गायिका गाना गा रही है, गायिकाएं गाना गा रही हैं, मछली तैर रही है, मछलियाँ तैर रही, बच्चा रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, लड़की पढ़ रही है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, रोटियाँ लाओ। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने क्या देखा कि इसमें एक वचन में एक जने का बोधक करा रहे हैं और जो इसमें बहुवचन में एक से अधिक ज़्यादा जो और लोग हैं उनकी का बोधक कराते हैं। तो चलिए हम इसकी क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। आइए जाने आपने क्या सीखा। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे वचन हमें एक पिक्चर दे रखी है जिसे मैं जूम करके दिखा रही हूँ। तो एक वचन और बहुवचन का डिफरेंस आप इस पिक्चर से समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे जो हमने, चलिए हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में इतने सारे हमें शब्द दें, तो चलिए इसे करते हैं। पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, लोमड़ी। जो लोमड़ी थी तो मैंने उसको क्या दिया, लोमड़ियाँ। पंखा पंखे, गाजर गाजरें और घड़ी घड़ियाँ, दाल दालें, सब्जी सब्जियाँ। तो चलिए आगे भी कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने सब्जी तक कर दिए थे, आगे चलिए हम करते हैं। तो आगे क्या है, गमला गमले, तितली तितलियाँ, घोड़ा घोड़े, धातुएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया और हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, चलिए हम देखते हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रेखांकित शब्द बहुवचन रूप से खाली स्थान भरिए। फर्स्ट का क्या है, गांव की सड़क से शहर की सड़कें बेहतर हैं। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे अंडरलाइन दिया है ना, उन्हें हमें बहुवचन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम इसके सबके आंसर करते हैं। तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या आएगा आंसर, सड़कें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड, किसी देश में एक ऋतु दिखने को मिलती है, पर भारत में तो 6 ऋतुएं देखी जाती हैं। तो चलिए इसे करते हैं, ऋतुएं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है थर्ड, आज बाजार में एक महिला नहीं तो कई महिला थी, लाएं। फोर्थ क्वेश्चन, तुम्हें ये पत्रिका चाहे तो दुकान पर आ जाओ, वहाँ बहुत सारी पत्रिकाएं हैं।
तो इसका आंसर क्या है? पत्रिकाएं। और यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 5th, मैंने तो एक ही कविता लिखी थी और सुनीता ने 10 कविताएं लिखी। तो कविताएं कैसे लिखते हैं? क्या है? कविताएं। तो चलिए हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने जो हमारी जो पूरी वर्कशीट थी हमने कर लिया। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और आपको ये वर्कशीट कैसी लगी? और इसको जो बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी, हमें ग्रामर आनी चाहिए। हमारी जो ग्रामर होती है उससे ही हमारी जो हिंदी बेसिक्स होती है, तभी हम हिंदी को लिखना सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये हमारी ये वर्कशीट ख़त्म हो चुकी है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए मेरे चैनल को।